हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन पुराने कपड़ों का यूज करके एक ड्रेस बनाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि हमारे पास ढेर सारे प्लाजो कुर्ती वगैरह इकट्ठा हो जाती हैं, तो हम सोचते हैं हम इनका क्या करें। तो हम इनसे सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। तो आज मैं इस कुर्ती का यूज और एक प्लाजो का यूज करके आपको एक बहुत ही सुंदर सी स्कर्ट बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स नमस्ते। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारी जो कुर्ती है वो कुछ इस तरह की है और ये नेट की है। तो देखिए मैंने दोनों साइड से जो चाक थे हमारे बंद, उनकी सिलाई को खोल दिया है, आप देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है, आप देखिए। इधर की साइड से भी चाक खोल दिए थे और दूसरी साइड से भी यहाँ से सिलाई को हटा दिया था। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है। इसके अंदर इस तरह से अस्तर लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो हम इस कुर्ती का यूज करेंगे और एक इस तरह के ब्लैक कलर के प्लाजो का यूज करेंगे स्कर्ट बनाने के लिए। तो ये जो प्लाजो है ये मेरी बेटी का है। तो देखिए इस तरह से यहाँ से कट गया था, तो मैंने सोचा मैं इसका भी यूज कर लूँ क्योंकि कपड़ा अच्छा था। अब देखिए करना क्या है, इस तरह से हमें कुर्ती को ऊपर की साइड से जो ऊपर का पोर्शन है उसको काट करके अलग कर देना है। इस तरह से हमें ऊपर के पोर्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीचे नीचे के पोर्शन की ज़रूरत है कपड़े के। अब इस तरह से जो ये अंदर की साइड का जो कपड़ा है हम इसको हटा देंगे क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही सिंथेटिक है, इस वजह से। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है और हमें ये दोनों पार्ट ही नेट के चाहिए। अब इस तरह से इन दोनों पार्ट को हम डबल करेंगे ऐसे, और इसको हम फोर्थ लेयर में कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने डबल करके फैला लिया है और इस तरह से ये फोर्थ लेयर में हमारा कपड़ा हो गया है। जो हमारी नेट है वो 4 लेयर में हो गई है। अब इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें हल्की सी राउंड शेप देते हुए कटिंग करनी है। ये ऐसे देखिए। तो ऊपर से मैं इसको बराबर करते हुए कटिंग कर लूँगी। और जो ये हम स्कर्ट बना रहे हैं ये 8 से 9 साल की गर्ल्स के आएगी। और जो इसकी लेंथ होगी फुल वो होगी 25 इंच। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हल्की सी देखिए मैंने इस तरह से कुछ राउंड शेप दी है, ज़्यादा नहीं देनी है, सिर्फ हल्की सी राउंड शेप देनी है। तो ये इस तरह का हो गया है। तो देखिए मैं इसकी लंबाई भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से जो इसकी लंबाई है तो वो है 23.5 इंच। ऊपर हम 2 इंच की बेल्ट अलग से लगाएंगे तो ये 25 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी लंबाई इतनी है। और जो ये हमने ये प्लाजो लिया था हम इसकी भी कटिंग करेंगे सेम ऐसे ही जैसे हमने नेट के पार्ट की कटिंग की है। तो इसको हम ऐसे आराम से रख देंगे और अब इसको हम ऊपर की जो लास्टिक है इसमें इसको कटिंग करके हटा देंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग करके इसको अलग कर लिया है। अब हमें करना क्या है, देखिए इस तरह से प्लाजो को लेना है और इसको हमें डबल करके फैलाना है कुछ इस तरह से। अब इस तरह से हमने अच्छे से इसको फैला लिया है। अब हमें ये इस नेट के पार्ट को इसके ऊपर रखना है और इस तरह से बहुत ही आराम से इसके ऊपर इसको फैलाना है। क्योंकि जो नेट है वो काफ़ी सॉफ्ट है तो इसलिए आपको इसको ऐसे आराम से इसके ऊपर फैलाना है। और जो नीचे की साइड से हमें 2 इंच नेट को एक्स्ट्रा निकालते हुए रखना है। तो देखिए नेट को हमने कुछ इस तरह से रखा है। तो जितना हमने पार्ट बाहर निकाल के रखा है कपड़े से तो 2 इंच इसकी लंबाई है। तो 2 इंच हमें नेट को एक्स्ट्रा रखना है नीचे के कपड़े से। तो इस तरह से अच्छे से हमने इसको फैला लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है। यहाँ से अच्छे से इसको हमें बराबर रखना है दोनों पार्ट को। ये ऐसे देखिए। तो ये कुछ इस तरह के दोनों पार्ट हो गए हैं। अब इस तरह से इनको हटा लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर ये दूसरा पार्ट। और इस तरह से करने के बाद इधर की साइड और दूसरी साइड यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही नेट पर करनी है, ये ऐसे यहाँ पर ऐसे ही नेट पर करनी है। सीधी साइड से रखना है इस पार्ट को ऐसे और ऊपर से ये दूसरा पार्ट रखना है उल्टी साइड से ऐसे देखिए।
ऐसे और दोनों साइड सिलाई कर लेंगे, इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी, ये यहाँ पर भी और दूसरी साइड भी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नेट का कपड़ा होता है वो खींचने वाला कपड़ा होता है, तो इस पर बहुत ही मुश्किल से सिलाई मशीन से सिलाई हो पाती है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी इस वीडियो में। तो देखिए, इस तरह से आपको न्यूज़पेपर ले लेना है और इसमें से लंबी लंबी पट्टियों को कट कर लेना है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने ये 3-4 लंबी लंबी पट्टियाँ ले ली हैं। अब देखिए सिलाई किस तरह से करना है। इस तरह से हमें दोनों पार्ट को रखना है और ऊपर से हमें इस तरह से न्यूज़पेपर रखना है। जो हम सिलाई करेंगे तो वो कपड़े के साथ न्यूज़पेपर पर भी सिलाई करनी है। तो इस तरह से ऊपर से न्यूज़पेपर के ऊपर हमें सिलाई करनी है, एक कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए। तो इस तरह से जब हम सिलाई करते हैं तो सिलाई भी आराम से हो जाती है और सिलाई खिंचती भी नहीं है। और फिर इस तरह से न्यूज़पेपर को हटा देना है। तो जब भी आप होजरी वाले कपड़े या ये खिंचने वाले कपड़ों पर सिलाई करें तो आप ये ट्रिक ज़रूर करके देखना। तो इस तरह से देखिए, मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब हमें इस तरह से दूसरे पार्ट को लेना है, इस पर भी मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है। और फिर इस तरह से देखिए, मैंने एक लंबी सी पट्टी ली है बेल्ट बनाने के लिए। इसकी जो लंबाई है वो है 4.5 इंच। और अब हम इस तरह से कपड़े को सीधी साइड करेंगे, दोनों को इस तरह से। और इस तरह सीधी साइड करने के बाद जो ये ब्लैक कलर का कपड़ा है हमें नेट के अंदर इस तरह से डालना है, ऐसे देखिए। और जो सिलाई से सिलाई है उसको मिलाना है इस तरह से, ये ऐसे देखिए, जहाँ पर जोड़ है ना उसको मिलाना है और इस तरह से कर लेना है। और फिर इसके चारों तरफ हमें सिलाई कर लेनी है, ये ऐसे। तो देखिए, मैंने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये कपड़ा लिया है और इस तरह से इसको रखना है, इसके ऊपर बैक साइड रखना है कपड़े को और इस तरह से सिलाई करनी है। इस तरह से फटाफट सिलाई कर लेंगे और चारों साइड कपड़े को लगा लेंगे। इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। अब दोनों साइड को ऐसे रखना है और इसके ऊपर भी सिलाई कर देंगे ऐसे। तो मैंने इस तरह से देखिए सिलाई कर ली है। जो यहाँ पर खुला हुआ पोर्शन है इस पर भी सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब देखिए करना क्या है, इस तरह से इसको मोड़ना है और इसकी चारों साइड सिलाई करनी है, इस तरह से मोड़ते हुए। जहाँ हमने पहले सिलाई की थी उसके ऊपर ही सिलाई करनी है, ये इस तरह से। तो इस तरह से हमने सिलाई कर लिया। थोड़ा पोर्शन खुला रखा है और जो देखिए इसमें ये सलवटें आ रही हैं, जब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। तो जो हमें इलास्टिक का यूज़ करना है, जो हमारी प्लाजो में इलास्टिक थी वही इलास्टिक लेनी है। और जो ये थोड़ा सा खुला हुआ पोर्शन था यहाँ से इलास्टिक को डालना है। तो इस तरह से देखिए हमने इलास्टिक को डाल दिया है और जो ये दोनों पोर्शन है इन पर इस तरह से सिलाई कर देंगे तो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। और जो ये खुला हुआ पोर्शन है इस पर भी सिलाई कर ली है हमने। अब देखिए नीचे की साइड इस तरह से नेट को मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने नीचे की साइड सिलाई कर ली है और इस पर हमें सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लाजो पर नीचे की साइड से सिलाई हो रही थी। तो देखिए कुछ इस तरह की हो गई। तो देख सकते हो आप कितनी बढ़िया ये स्कर्ट बनी है। और इस तरह से हमने पुराने कपड़ों से ये स्कर्ट बनाई है। आप देख सकते हो, कोई कह भी नहीं सकता कि हमने कुर्ती और प्लाजो से ये स्कर्ट बनाई है। तो इस तरह से आप पुराने कपड़ों का यूज करके अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हो। तो फ्रेंड, थैंक यू, बाय।